रावण जब जानकी को लेकर चल दिया तो अपने मदोदरी के कक्ष में ले गया, अपने राजकक्ष में ले गया। रावण पूछता है, क्यों साम्राज्ञी, तुम देखकर प्रसन्न नहीं हो? कहा कि बिल्कुल नहीं, तुम मृत्यु को अपने घर में ला रहे हो। रावण कहता है कि तुम समझ नहीं हो, मैं यहाँ का राजा हूँ, मेरा शासन चलता है, और किसके खिलाफ बोल रही हो? मदोदरी भी क्रोध से बोलती है कि आप भी नहीं राजन समझते कि मैं कौन हूँ। मैं महाराज यहाँ की सम्राज्ञी हूँ, मेरा पुत्र जवान हो गया है और मैं तुरंत अपने पुत्र इंद्रजीत को और विभीषण को मैं खबर दे रही हूँ, आपको भी अपने सीमा के अंदर रहना होगा, अन्यथा मुझ में भी यह शक्ति है कि आपकी राज सत्ता को मैं पलट दूं। क्या आप इससे उद्देश्य संदेश देना चाहते हैं? आज तक आप देव कन्याएं, नाग कन्याएं, रक्ष कन्याएं कहां से नहीं लड़कियों को लूट कर लाए। क्या आप यही चाहते हैं कि आपके भी पुत्र ऐसे ही हों और आपकी भी पुत्र वधुआं मेरी तरह कलंकित हों? यह मैं नहीं होने दे रही हूं। और यह समझ लें कि आप यदि कह रहे हैं, यह रावण प्रत्युत्तर देता है, तुम नहीं जानती हो कि हमारी बहन के साथ तपस्वी ने क्या कुकर्म किया है, उसका नाक हाथ कटकर बेइज्जत किया है। मदोदरी उत्तर देती है कि आपकी बहन आपसे भी उम्र में बड़ी है, आप क्या यह भूल गए कि वह खुली कामाग्नि की चुनौती दे रही है एक तपस्वी से जो आपके पुत्र से भी छोटा है? यह मदोदरी यह जो है आपकी बहन आपसे भी बड़ी है और खुले वह कामाग्नि की आह्वान कर रही है, चुनौती दे रही कि मैं काम वासना चाहती हूं, आपसे काम चाहती हूं। यह खुले काम का निमंत्रण देने वाले के लिए आप इसे ज्यादा क्या चाहते हैं? आपकी बहन एक एक आदमी को अपने कामाग्नि में यहां जला कर रख देगी। रावण बिगड़ता है कि तुम किससे बात कर रही हो, हमारी बहन पर तुम दोष लगा रही हो। कहा कि दोष नहीं लगा रही हूं, यदि आपकी बहन कामाग्नि मांगने के लिए स्वतंत्र है तो ये जो है ऋषि जो हैं तपस्वी भी आपके बहन को दंडित करने के लिए स्वतंत्र हैं। रावण का झन्ना गया मिजाज। यह प्रथम बार रावण यह कहा गया घर में विद्रोह होने जा रहा है। रावण चिंतित हो जाता है। हमारा इसमें जो रावण है, इसलिए हम कहे कि चिंतित हो जाता है और कहता है कि सचमुच में इसका पुत्र जवान है। अब आज मुझे समझ में आया है कि जिन औरतों का पुत्र जवान हो जाता है वे माताएं कितनी सबल सशक्त हो जाती है। और विभीषण से मुझे 36 का ही आंकड़ा रखता है, विभीषण भी इसके साथ आ जाएगा। वह तो जन्म ही लिया है, भगवान ने उसको जन्म ही दे दिया कि मेरे हर काम में पैर अड़ंगा डाल देना। विभीषण भी इसके साथ होगा, वह यहाँ का होम मंत्री भी यह है। रावण अत्यंत चिंतित हो जाता है, जिंदगी में प्रथम बार चिंतित होता है। मदोदरी से पूछता है कि तुम क्या चाहती हो आखिर? कहा कि सम्राट मैं क्या चाहती हूं, मैं चाहती हूं कि नीति पूर्वक नियम पूर्वक रहिए। यह आप भूल गए हैं, यह केवल यह समझ लिए हैं कि आप ही के पराक्रम से यह लंका खड़ा है। यदि आपके पराक्रम से यह लंका खड़ा होता तो कभी धू धू कर जल गया रहता। इस लंका को खड़ा करने में पुत्रों का भी हाथ है, और इस कम उम्र की जो मेरे पुत्र वधु से भी छोटी उम्र की लड़की है, यदि इसके साथ आप कुछ भी अत्याचार किए तो मैं सत्ता को उलट कर रख दूंगा। और आप ही नियम नहीं जानते हैं। एक बात समझ लीजिए कि यदि आपको तो हिम्मत नहीं हो कि उस तपस्वी को मार डालें, खैर मारे नहीं, आप इसको छीन कर लाए, चोरी करके लाए हैं, लंपट की तरह लूट कर लाए हैं। लूट कर भी लाए हैं तो अपने पत्नी, आप इस राजधर्म के अनुसार 1 वर्ष का समय चाहिए उसे अपने पति के विस्मरण करने का समय, भूलने का समय। इसलिए मेरा यह आदेश होता है, सलाह मैं अब नहीं दे रही हूं। मदोदरी कड़क कर कहती है कि यह महारानी का आदेश होता है, इसे अशोक वाटिका में एक अतिथि के तरह रखा जाए, सम्मान पूर्वक रखा जाए, और 1 वर्ष के समय मैं दे रहा हूं। यदि वह भूल जाती है अपने पति को, तब इसके बारे में आप कुछ कर सकते हैं। दूसरी बात, वह तुरंत कहे कि आप पर मुझे विश्वास नहीं है, मैं भी अपने पुत्र को और गुप्तचरों को लगा रही हूं कि जिस समय यदि आप राजा यह जा रहा है सीता से मिलने, उसे तुरंत मुझे सूचित किया जाए, मैं भी वहां उपस्थित रहूंगी। रावण प्रथम बार घर में विद्रोह होते देखा है, प्रथम बार यह हिलते हुए देखा है। बुला कर कहता है कोई है भाई? तो प्रकंपन आता है कि हाँ जरूर हम प्रकंप। देखो
अभी जन स्थान में गुप्तचरों को भेज दो, तपस्वी पर निगाह रखो, गुप्तचरों को कह दो हो सके तो उसकी सेना में भर्ती हो जाए, प्रत्येक तपस्वी की गतिविधि को मुझे दिया जाए। और पुरन हुआ दौड़कर सीता के यहाँ जाता है कि अब सीता से पूछता है, आखिर सीता तुम सुंदर हो, तुम्हें मुझसे प्रेम करना चाहिए, और तुम जब प्रेम करोगी मुझसे तो यह जो है मदोदरी जो देख रही हो पटरानी, उसको तुमको नौकरानी बना देंगे। सीता कहती है कि यदि हमसे तू पूछता है रावण कि मैं क्या चाहती हूं, तो मेरे हाथ में या तो तलवार दे दे या तो धनुष बाण दे दे। मैं तुम्हारी मृत्यु चाहती हूं, मैं तुमसे युद्ध करना चाहती हूं, तू धोखे से लाया है, साधु का रूप बन करके मैं भिक्षा देने के लिए लाई और तूने अपहरण किया है। यदि तुम्हें साहस हो, हिम्मत हो तो मुझे एक तलवार दो, मैं क्षत्राणी हूं, युद्ध करना जानती हूं। यदि मैं जनक की पुत्री हूं तो दशरथ की पुत्रवधी हूं तो राम की पत्नी हूं, मुझे सामर्थ्य है। रावण विचलित हो जाता है, अपने सैनिक औरतों से कहता है कि इसके हाथ में अस्त्र शस्त्र मत जाने दो, इस पर कड़ा पहरा रखो, इसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करो कि हथियार डाल दे। और रावण आकर उद्विग्न हो जाता है, ये तो गजब मैं हो गया। आज के पहले सारी इस पृथ्वी की औरतें मेरे इशारे पर नाचती थी, इधर मदोदरी अंतःपुर में मुझे चुनौती दे रही है, तो बाहर सीता चुनौती दे रही है। मदोदरी कहती है कि मैं रासत्ता को उलट कर रख दूंगी, तो सीता कह रही कि मुझे धनुष मार दो, मैं तुम्हारी मृत्यु को चाहती हूं। यह प्रथम बार यह रावण हिल उठा है। और तुरंत अवसर पाकर मदोदरी अपने पुत्र को बुलाती है, इंद्रजीत को। इंद्रजीत आता है, पैर छूता है, पूछता है, लेकिन वो कहती है, पुत्र क्या अपने भाई अक्षय कुमार और छोटे भाइयों के बारे में जानता है? तुम तो रात दिन युद्ध में रहता है, अकुत संपत्ति लूट कर लाना चाहता है और पूरे विश्व की संपत्ति ला करके अपने बाप को दे देता है कि लो भोगो इस बुढ़ापा में भी। तुम नहीं जानता है, इसलिए आर्य तो ठीक है ना। आर्य कम से कम जब दाल बाढ़ सफेद होने लगता है, आर्य संस्कृति के पिता अपने पुत्र को राजगद्दी देकर के तपस्या करने चला जाता है। इसकी भोग से भी तृप्ति नहीं हुई, ये तुम्हारे पत्नी से भी बहुत छोटी है सीता और तुमसे छोटा है राम, उसको छीन कर लाने के लिए अपने भोग वृत्ति बढ़ाने की क्या इच्छा है। और तुम्हारे पिता को देखकर तुम्हारे भाई, अब जानते हो, पढ़ाई लिखाई अस्त्र शस्त्र छोड़ करके यह काम विद्या सीख रहा है। प्रदुम्न नाम की एक लड़की से यह काम विद्या सीख रहा है। अब तुम अपने घर का भविष्य देख लो पुत्र, तुम बड़े हो। यह कहता है कि मां पिता के ऊपर कुछ मत आक्षेप करो, मैं पितृभक्त हूं। मदोदरी कहती है, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा पितृ और पुरानी परंपरा है पिता की। मदोदरी समझाती है कि पुत्र, क्या प्रत्येक पुरानी परंपरा को ढोना उचित है? यदि प्रत्येक पुरानी परंपरा को ढोना उचित है तो मैं तुम्हारी पुत्नियों को मैं कह देता हूं कि अपने पुराने वस्त्रों को रख दो। जैसे अभी महाराज ने कहा है कि सीता आज आई है और वह रानी बनेगी, मैं उसकी दासी बनूंगी, तो मैं सुलोचना से कह देता हूं, प्रलोभना से कह देता हूं, दोनों कह देती हूं, तुम अपने पुराने वस्त्रों को रख दो और तुम कभी इसकी दासी बनेगा, यह भी लाएगा कोई लड़की। यही तुम चाहते हो। इंद्रजित घबरा जाता है, मां क्या कह रही हो? मैं कह रही हूं तो सुन लो आज। और तुम्हारे अंध पिता पितृभक्ति तुम्हारे लिए नहीं, हमारे खानदान के लिए और देश के लिए महंगा पड़ रहा है। तुम्हें कठोर होना होगा। और यह कहकर मदोदरी बेहोश होकर गिर जाती है। इंद्रजित अपने मां को अंक में भरता है, उठाकर पलंग पर लाता है। यह भी, इसके भी आंख से आंसू आती है। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं पिता का विरोध कर नहीं सकता और मैं तुम्हारा सामना करने में असमर्थ हूं। तुम्हारी बात प्रत्येक बात ठीक मालूम हो रहा है, मैं क्या करूं? कहा कि पुत्र, तुम्हें सजग हो जाना होगा, खड़ा हो जाना होगा। अब देखो, तब यदि तुम जानते हो यह तुम्हारा पिता लंपटी हो गया है, अब यह कह रहा है कि हमारा प्रेम करने का अधिकार है,
हमसे तर्क कर रहा है कि जो हमारे खानदान के खिलाफ आंख उठाकर देखता है उसको मैं मृत्यु दंड देता हूं, यह झूठ बोल रहा है। तुम जानते हो कि मेरे भाई मायावी को बाली ने मार गिराया है। बाली का लाश लाना तो दूर, विरोध तक प्रदर्शित नहीं किया। ये कहां इसकी राजनीति है? इसकी राजनीति नहीं है, झूठ और लंपटाचार की राजनीति है, स्वेच्छाचारी की राजनीति है। जब जो चाहता है वही राजनीति बना लेता है। कहां मारा बाली को? विरोध तक दर्श नहीं किया। दूसरी बात कहता है कि प्रेम करने का अधिकार है और राक्षसों को किसी से आहार व्यवहार की स्वतंत्रता है, प्रेम करने का आहार की स्वतंत्रता है। इसकी बड़ी बहन जो अभी आई है घोर लंपटी स्वर्णरेखा, यह विद्युत जिह्वा से प्रेम किया और प्रेम करके मथुरा भाग गई। वो तो ठीक किया था, विद्युत जिह्वा के साथ मथुरा भाग गई थी और मथुरा जब भाग गई उसके साथ वह शादी करके रहना चाहते थे, लेकिन यहां से लंका से वह पीछा किया, मथुरा तक उसको मार गिराया। कहां प्रेम करने का अधिकार दिया? झूठ बोल रहा है, लंपटी है। प्रत्येक बात अपने विचार से सिद्ध करेगा तुम्हारा बाप। यह कह रहा है, इसका पुत्र इंद्रजीत भी कह रहा है कि मां तुम्हारे बातों में तर्क में तो दम है, लेकिन मैं तुम्हारा पिता और पुत्र के बीच में मैं क्या करूं? तुम्हारे बातों में तर्क है और मैं देखती हूं कि हमारे पिताजी, तुम जो कह रही हो बात ठीक कह रही हो कि अपने अवसर वायता के अनुसार वह नियम बना लेते हैं। इनके यहां कोई नियम नहीं है। तुम जानते हो, यह बात जब गुप्तचर खबर देती है रावण को कि यह मां बेटे का यह कठोर संवाद, रावण हिल जाता है। देखो, आदमी जब गिरता है तो चारों तरफ से गिरने लगता है। रावण हिल गया, यह तो गिर युद्ध हो गया। अब मैं ना अपने पत्नी से मिल सकता हूं, ना अपने लड़के से आंख दिखा सकता हूं। इसलिए चार चरित्र की बड़ी ताकत होती है इसमें। इधर सुपनेखा स्वर्णरेखा अकेला में विचार करती है कि यदि रावण जड़ा धमकाकर सीता को कहीं हथियार डाला दिया और सीता उससे प्रेम करने लगी तो मेरा क्या होगा? उसके एक झटके पे मुझे यहां से भगा सकता है। उसके एक झटके में लंका के सारे इतिहास बदल दिए जाएंगे। सीता जो कहेगी वही होगा। फिर तो सीता सम्राज्ञी होगी ना, और सीता मुझे दंडित कराएगी। फिर मेरा क्या होगा? अब देखो, इसलिए यह चिंतित हो जाती है और वह त्रिजटा को बुलाती है। त्रिजटा आती है तो यहाँ से मिलती है, कहती है बहन सखी एक मेरा काम करो सकती है? तो हाँ, एक बार आदेश तो देकर देखो। कहा कि देखो, सीता को तुम माँ, गुरु और पिता तीनों की भूमिका तुम अदा करो त्रिजटा। तुम विद्वान हो, तेज हो, तरार हो, तुम्हारी उम्र भी है। सीता को किसी भी तरह से हथियार मत डालने दो। यदि सीता कहीं हथियार डाल दी रावण के सामने, अपट रानी बन गई, तो मैं जानता हूं कि मेरा भाई इतना लंपट है कि उसके कहने पर हमारा और तुम्हारा सबका छुट्टी कर देगा, लंका की पूरी राजनीति बदल देगा। इसलिए तुम हर समय सीता के साथ रखो और उसे आश्वासन दो कि वनवासी राम आ रहा है और तुम इस रावण को मार डालेगा, लंका में आग लगा देगा, तुम्हें ले जाएगा। किसी भी स्थिति में सीता हथियार न डाले। तुम के इर्द गिर्द रहो और जो ही रावण वहां आना चाहता है, अकेला मिलना चाहता है, तुम तुरंत महारानी को खबर करो और हर सूचना मुझे दी जाए। देखो, एक त्रिजटा भी फिट गई। लेकिन रावण जब सुनता है, यह भी पता चला, तो रावण कहता है कि मैं अपने बहन पर भी कैसे विश्वास करूं? देखो, लंपटी एक दूसरे पर कहीं विश्वास नहीं करते हैं। प्रत्येक लंपटी भी चाहता है कि हमारे एक साधु चरित्रवान कोई मित्र हो, और अवसर पर जाने पर अपनी पत्नी को, अपनी संपत्ति को कहीं दे करके जाना होगा तो साधु को ही देकर जाए। कभी शराबी पर विश्वास नहीं करता है, कभी चोर पर विश्वास नहीं करता है। चोर लंपटी भी एक अपना मित्र साधु ही चाहता है। समझ गए बाबा लोग? इसलिए इन लोगों को अस्तित्व नहीं थे। देखो, यह भी लंका पति भी सोच रहा है कि यदि राम कहीं अयोध्या में आ धमका और हमारी बहन सुपनेखा से प्रेम से मुस्कुराकर बोल दिया और इसका काम प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, प्रणय निवेदन स्वीकार कर लिया, तो एक मुस्कुराहट पर यह मेरी बहन लंका में ही आग लगा देगी और देखते ही देखते यह धू धू कर मुझे भी जला डालेगी। रावण भी उसके चरित्र पर संदेह करके कांप उठा।
देखो सब एक दूसरे पर फुट गए ना, ये देखो मन फुट की जो भावना आती है, जब तुम अच्छे से लड़ेगा, राम से के विरुद्ध हो जाएगा तो सारी स्थितियां तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी। यह बात समझ लो, जब तुम धर्म के अच्छा में रहेगा तो सारी स्थितियां खिलाफ होते हुए भी आज न कल तुम्हारे पक्ष में हो जाएगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि देखो ये अंतर्गृह राम के कुधर्म कुमार्ग पर रास्ता डालने पर सारी परिस्थितियां विपरीत होने लगी। इधर रावण को प्रशस्ति करने के लिए सुमाली आ गया। सुमाली राज्यसभा लोकसभा बैठाया और रावण का प्रशस्ति किया कि रावण महाराज रावण आज बहुत बड़ा उत्तम काम किए हैं और एक ऋषि कुमार की पत्नी को अपहरण करके लाए हैं, बहुत वीरता का काम किए हैं, इसलिए लोकसभा से इसे प्रशंसित किया जा रहा है। विभीषण नहीं चाहते भी खड़ा होता है, कहता है यदि किसी के पत्नी के लुटेरे को, चोर को, गुंडे को यदि प्रशंसित किया जाने लगा तब इस देश का क्या होगा। और जब ऐसा ही प्रशंसित करना था तो उस विद्युत युवा को क्यों नहीं प्रशंसित किया गया जो हमारी बहन को ले गया था। यह बात सुनते ही रावण कहता है नीच पतित, खाता है मेरा और गुणगान करता है तपस्वी का। मूर्ख, यदि तुम्हें नमक हरामी ही करना है यहां से चले जाओ, और नमक हलाली सीखना है तो कुत्ते से सीखो। नीच, क्या मैं समझ लूं कि परमात्मा ने तुम्हारा जन्म मेरे साथ इसलिए दे दिया कि हर समय एक एक पैर पर तुम गड़ो। लोग भरी लोकसभा में विभीषण का बेइज्जत किया और हूं कहकर रावण उठा और चलता बना। विभीषण खड़ा होकर यथोचित प्रणाम दंड तो करना ही होगा ना। विभीषण जब अपने घर जाता है, बैठ नहीं पाया, सो नहीं पाया, चिंता में मग्न चिंतित हो गया। अब मैं क्या करूं। रावण के यदि इच्छा के अनुरूप नहीं बोला गया तो भरी सभा में बेइज्जत करता है, यदि कमजोर है तो उसे मरवा डालता है, और हर उसके लंपटी काम में मैं सहयोग दे नहीं सकता हूं। मैं भी यहां विश्वामित्र का एक नक्षत्र हूं, लेकिन अब मैं क्या करूं। रात में सोता है, उठता है, बैठता है, तब तक से वह भी एक सपना देखता है कि उनके भी अब कह रहा है गुरु मैं क्या करूं। तो उसके भी गुरु जिसको नक्षत्र के रूप में मैं बताया, विश्वामित्र ने यह विभीषण को भी नक्षत्र रखे थे, वहां देख रहा है कि गुरुदेव का आगमन हो गया है। कहते हैं विभीषण तुम खड़े हो जाओ। सीता धू धू कर सीता जो है लंका को जला डालेगी। यह लंका धू धू कर जलेगा, विभीषण बहाना बंदर होगा। और यह भी समझ लो विभीषण, तुम सत्य का न्याय का पकड़ो, रास्ता पकड़ो। अभी तुम देखो बाली मारा गया, वहां का सम्राट सुग्रीव हो गया और लंकाधिपति तू बन सकता है। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का मध्य प्रदेश